मैं, अंकिता, बस कल की ही तो बात है। अपने भाई के साथ हर रोज खेला करती थी, जैसे आप सब ने अपनी छोटी बहनों के साथ खेला भी होगा और लड़ाई भी की होगी। हम दोनों बड़े हुए तो भाई और मैं अक्सर ये बातें करते थे कि मम्मी पापा का सपना पूरा करेंगे और उनके लिए एक नया घर बनाएंगे। बस अपने इस छोटे से सपने को पूरा करने के लिए भाई जॉब के लिए दिल्ली चला गया और मुझको मेरे दोस्त ने बताया ऋषिकेश वनंतरा रिजॉर्ट में जॉब के लिए। लेकिन माँ और पापा मान नहीं रहे थे, डरे हुए थे कि इतनी दूर अकेले अपनी प्यारी सी बेटी को कैसे जाने दें। लेकिन फिर मैंने पापा और माँ को समझाया कि पापा, अब लड़कियां चांद तक पहुंच चुकी हैं, अब लड़कियां विदेश जाती है जॉब और अपना करियर बनाने के लिए, और फिर ये तो अपना ऋषिकेश है, अपनी देवभूमि उत्तराखंड है पापा। मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मैं सबसे ज़्यादा सुरक्षित यहाँ हूँ पापा। पापा मेरी बात मान गए। डरते डरते पापा मुझको मेरे साथ ऋषिकेश वनांतरा रिजॉर्ट छोड़ने आ गए। शुरू में सब अच्छा था, मैं भी खुश थी कि अब मेरा सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन मुझे मालूम ना था साधु के भेष में रावण मुझको ठगने आएगा। जबरन छुआ एक बार मुझे उस रावण ने तो मैंने अपनी आंखें भींच कर उसकी आत्मा तक खींच ली थी। कहा गया मुझे जिस्म का सौदा करने को। डरते हुए ये बात मैंने अपने दोस्त से की थी। सर ऊंचा रखना तुम सब अपना, और छाती चौड़ी रखना। ना लाज मैंने अपनी देवभूमि की उतरने दी। माँ सीता, रानी लक्ष्मीबाई, पद्मावती की शौर्य की गाथाएं तुम अपने बचपन से सुनती आई थी। न झुकी न डरी मैं उन खिलजी औरंगजेब और रावण जैसे दानवों के आगे। न झुकने दिया सर तुम सबका, जौहर कर अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन अब बड़ा दुख होता है कुछ लोगों की बातें सुनकर, उनकी मानसिक सोच को देखकर, कि कैसे कुछ लोग मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। अरे मुझको मारा ही इसलिए गया क्योंकि मैंने अपने जिस्म का सौदा नहीं होने दिया, अपने माँ बाप, अपनी देवभूमि का सर झुकने नहीं दिया। पहली बात बताती हूँ तुम सबको, मेरा परिवार गांव में रहता है और बहुत कम ही हम गांव से बाहर आ पाते हैं। तुम जैसे चालाक नहीं है हम सब। तुम लोगों के लिए इज्जत की कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन गांव में आज भी इज्जत के लिए मर जाना सिखाया जाता है। दूसरी बात, तुम कह रहे हो मेरे पापा ने मेरी लाश बेच दी। मेरे पापा मेरी कमाई खाते हैं। इस हिसाब से तो भारत की सारी लड़कियां जो भी काम करती हैं, उन सब के परिवार उसकी कमाई खाने वाले हुए। यकीन मानो, मैं देखूंगी ऊपर से जब तुम्हारी लड़कियां काम पर जाएंगी और लोग तुमको उसकी कमाई खाने वाला कहेंगे, और क्या बीतेगी तुम पर जब लोग उसके चरित्र पर उंगली उठाएंगे। मैं देखूंगी, मैं जरूर देखूंगी। बाकी तुम सबका धन्यवाद मेरे भाइयों कि तुमने यकीन रखा अपनी छोटी बहन पर और मेरी लड़ाई लड़ी। बस अब मुझको न्याय चाहिए और मुझे यकीन है कि आप मुझे न्याय दिलाओगे। बाकी भाई, तुमसे एक बात करनी थी। माँ पापा का ख्याल रखना, और ख़ासकर माँ का। और हमने जो सपना देखा था ना माँ पापा के लिए नए घर का, उसे पूरा करना।